वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री से वो स्टार्ट करने लगे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हमने बेसिक आप 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जो है वो पढ़ते हैं। कुछ चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज़ भी करते हैं कुछ चीज़ों को जिनकी ज़रूरत है, और वैसे हम आगे भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री की जो बुनियादी असूल हैं, जो कवानीन हैं, वो क्या हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले एक फ़ार्मूला है जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हम ये कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला में कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम P का नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स कह देते हैं x1 और y1, x1 और y1। और एक और पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसे Q कहते हैं, उसे हम कहते हैं x2 और y2। अब हम ये जो PQ है इनका क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो PQ का डिस्टेंस आपने पहले फाइंड किया हुआ है, दोबारा सिर्फ हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट था x2 q का, उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दिया, सेकंड में से सेकंड को माइनस कर दिया, प्लस लगा के दोनों का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसी डिस्टेंस फार्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम लिख दें x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये फार्मूला भी आपका करेक्ट होगा। यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर लें प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर लें तो भी स्क्वायर रूट ले लें तो भी ये ठीक होगा। अब इसको हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो अभी आपको पता चल जाए। अब इसकी एक एग्जांपल हम कोई सेट कर देते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। हम कहते हैं कि जी जो हमारे पास P पॉइंट है ना, ये वाला, ये हमारे पास है 5 और 4। x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। इस तरह से जो Q है वो है 3 और 4। अब अगर हमने PQ का डिस्टेंस लेना हो तो ये आपके पास बन जाएगा PQ का डिस्टेंस 3, यानी ये x1 y1 x2 y2 ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई करने लगा हूँ। तो 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इसका भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4, ये प्लस 0 0 ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये PQ आ गया। स्क्वायर रूट ख़त्म करने से तो हमारे पास प्लस माइनस आता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आपके पास क्या रहेगा 2 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम इसको यूज़ करते हुए आगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट ज़रा देख लें। इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि हमारे पास ये एक रे है जिसको हम कहते हैं OA एक रे है। इसी तरह से ये जो OB है ये भी एक रे है। अब दो रेस का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट बन गया जिसको हम O कह रहे हैं। तो दो रेस जिनका एक ही कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए उनके दरमियान हमेशा एक एंगल बनता है जिसको हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल थीटा दे देते हैं। एंगल कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से दो रेस के दरमियान ये एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया। इसमें ये वाली जो साइड है ना, जहाँ से ये एंगल हमने स्टार्ट किया है, इसको कहते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड ये याद रखनी है बात। और ये जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसको कहते हैं हम टर्मिनल साइड। ये क्या बन जाएगी, टर्मिनल साइड बन जाएगी। इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और इनके दरमियान ये एंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी स्टेटमेंट ये है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अगर लें तो ये हमारे पास हो जाता है कॉज अल्फ़ा
कॉस बीटा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, वेयर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। ये जो अल्फ़ा है ये बीटा से ग्रेटर है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टेटमेंट है। अब हमने इसको प्रूव करना है क्या वाकई कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इसके इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। तो ये हम क्या करते हैं, अभी इसका प्रूव करते हैं। इसके लिए हम इसके प्रूव की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ओ का, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रे ले लेते हैं जिसको हम ओ डी कह देते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब ये ऐसा है, ये हमारे पास, इसको नाम हम ए का दे देते हैं, इसको नाम हम बी पॉइंट का दे देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, डी पॉइंट कह देते हैं। अब हमने ये जो ए बी सी डी लिए हैं ये इस तरह से लिए हैं कि इनका जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल है। ये डिस्टेंस इज इक्वल है, ए बी सी और सी डी ये इक्वल है। अब आप इसको मिला दें बी के साथ, ये वाला जो पहला था इसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा एंगल का, ये वाला जो एंगल है इसको हम नाम दे देते हैं बीटा एंगल का। और इसी तरह से फिर आप इस सी को भी ज्वाइन कर दें इसके साथ, तो ये ओ सी बन जाएगा। अब ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल देखें टोटल यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा है, यहाँ से यहाँ तक बीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये जो रे है ए बी, इसकी वजह से सेंटर पे एंगल बन रहा है जो कि अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है। बी सी भी एक आर्क है, उसकी वजह से भी एक सेंट्रल एंगल बनेगा जो कि ये कहलाएगा। अब क्योंकि ए बी आर्क और बी सी आर्क एक ही सर्कल पे और इनकी लेंथ भी सेम है, तो इनका जो एंगल बनेगा ये भी बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। इस तरह से हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये भी बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये आपने याद रखना है कि ओ ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है, ओ बी जो है वो बीटा बना रही है, जो ओ बी और ओ ए के दरमियान एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है, जो बी सी के दरमियान एंगल बन रहा है सेंट्रल एंगल वो भी अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर भी हमारे पास डी और सी के दरमियान भी एंगल क्या बन रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है। अब हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल हो जाए, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है और यहाँ पे हम कहते हैं ये अल्फ़ा है और ये रेडियस इसका 1 है, तो अगर यहाँ पे थीटा चले मान लेते हैं, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई हो गया, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ हो गया वाई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम यहाँ से कॉज ऑफ थीटा लें तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये बन जाएगा x/1। तो यहाँ से जो cos थीटा है वो आपके पास x बन जाएगा। इस तरह से जो sin थीटा है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो वो बन जाएगा y/1। तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा जो है वो आपके पास y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखें जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम cos के साथ लिखते हैं, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम sin के साथ लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है ओ ए का वो अल्फ़ा बन रहा है, लिहाजा इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो बन जाएंगे कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। पहला कोऑर्डिनेट कॉज, दूसरा क्या बन जाएगा साइन। इस तरह से जो बी है ये आपका एंगल बीटा बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉज बीटा और साइन बीटा। इस तरह से जो सी है वो जो ओ सी है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फ़ा माइनस बीटा, लिहाजा इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा।
अब जब डी पे आएंगे तो ये तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही ज़ीरो बनाती है, तो ये एक बन जाएगा आपके पास कॉस ज़ीरो, क्योंकि एंगल ज़ीरो है। दूसरा क्या बन जाएगा साइन ज़ीरो, तो जो कॉस ज़ीरो है वो 1 होता है, जो साइन ज़ीरो होता है वो 0 होता है, लिहाजा ये 1 और 0 यहाँ पे बन जाएंगे। इस तरह से हमने सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो लिख दी हैं। अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में आपने क्या करना है, प्रूफ में आप कहेंगे कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O, टेक A, B, C and D 4 points on the circle such that कि ए बी का डिस्टेंस इक्वल है बी सी का डिस्टेंस इक्वल है सी डी का डिस्टेंस। ये सारे डिस्टेंसेस आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली क्या क्या हो जाएंगे। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, बी के हैं कॉस बीटा साइन बीटा, सी के हैं कॉस ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा और साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा, एंड डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं 1 और 0। नो अब देखें कि जो ए बी है, बी सी है, सी, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो ए बी का डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगा सी डी के डिस्टेंस के। ये डिस्टेंसेस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब डिस्टेंस फार्मूला हमने जो शुरू में पढ़ा, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं हमने ये क्यों पढ़ा है, तो इसलिए पढ़ा था कि देखिए यहाँ पे हमने इस थ्योरम में डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो अब अगर हम ए बी का डिस्टेंस लेते हैं तो इसको मान लें कि ये आपके पास है x1 y1 और इसको मान लें कि ये x2 और y2 है। तो आपने इनका क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। जब आप ए बी का डिस्टेंस लेंगे तो कॉस बीटा माइनस यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसमें से कॉस एल्फ़ा को माइनस कर दें और उसका ले लें स्केयर x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। y2 है साइन बीटा, y1 हमारे पास है साइन अल्फ़ा और इसका क्या हो गया स्केयर, और साथ ही इसका क्या आ जाएगा स्केयर रूट इज़ इक्वल टू जो सी डी है उसमें आपने फाइंड करना है। जी सी डी में मान लें कि ये x1 है, ये y1 है, y1 ये आपके पास है x2 और ये आपके पास क्या है y2। तो फिर इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। x2 क्या हो जाएगा 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है हमारे पास साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्केयर और साथ क्या आ जाएगा स्केयर रूट। अब दोनों तरफ ही स्केयर रूट है तो ये स्केयर रूट से स्केयर रूट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये आपने क्या करना है स्केयर ले लेना। जब टेकिंग स्केयर करेंगे तो ये स्केयर रूट इधर भी स्केयर कैंसिल कर देगा, इधर भी कैंसिल कर देगा। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्केयर कॉस स्केयर बीटा प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर एल्फ़ा माइनस 2 कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस यहाँ पे जब आएंगे तो ये बन जाएगा साइन स्केयर बीटा साइन स्केयर एल्फ़ा माइनस 2 साइन एल्फ़ा
साइन बीटा। फार्मूला ओपन कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट साइड पे भी यही फार्मूला ओपन किया तो a स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, प्लस b स्क्वायर जो कि हमारे पास बन जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ये जो एंगल है ना ये कॉज के ऊपर लगा हुआ है, एंगल के ऊपर नहीं लगा हुआ, जो स्क्वायर है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 2ab, a तो 1 है तो 2 कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब एक फंडामेंटल लॉ आपने फर्स्ट इसमें 10th क्लास में पढ़ा है कि वो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 के इक्वल होता है। यानी एंगल अगर सेम हो तो दोनों का स्क्वायर का सम ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, साइन और कॉस का। तो यहाँ पे आप देखो, अगर गौर करो तो ये आपके पास है साइंस की कॉस स्क्वायर अल्फा, ये है साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। फिर ये साइन स्क्वायर बीटा है, ये कॉस स्क्वायर बीटा है, ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इन दोनों में से हम -2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और इधर बचेगा प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल हो जाएगा, ये देखें ये 1 पहले से है, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी एंगल सेम है, स्क्वायर का सम में साइन और कॉस का, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया। उसके बाद आपके पास बच गया है -2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखिए ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये भी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 ये दोनों इस 1 से कैंसिल हो गए। उसके बाद ये जो -2 है ये भी इस -2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा राइट साइड पे कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, जबकि लेफ़्ट साइड पे बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास फार्मूला जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलें जी, अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसी से ना हम कुछ नए और फार्मूलाज भी बनाते हैं, जो टोटल 6 फार्मूलाज होंगे जो हम इनसे एक तो ये हो गया, तो 5 फार्मूलाज और हैं जो हम अभी बनाते हैं। वो कैसे हैं वो, और अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे पास क्या था, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये हमने प्रूव किया, ठीक है। अब हमने इसी से एक फार्मूला और जो है वो बना के दिखाना है, तो वो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होगा। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे बीटा को किसके साथ, माइनस बीटा के साथ, बीटा विद माइनस बीटा। तो माइनस बीटा से करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस इंटू माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस ऑफ माइनस बीटा साइन अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस बीटा। अब इसमें कुछ याद रखने की बातें हैं, वो समझाएंगे आपको कि फिर वो कैसे होती हैं आगे चल के। फ़िलहाल ये आपने 10th में पढ़ा है कि साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा हो तो ये बन जाता है माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा हो तो ये बन जाता है कॉस ऑफ अल्फ़ा, टेंजेंट माइनस अल्फ़ा अगर हो जाए तो ये बन जाता है माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। इस तरह से कॉट ऑफ माइनस अल्फ़ा हो तो ये बन जाता है माइनस कॉट अल्फ़ा। सेकेंड माइनस अल्फ़ा हो जाए तो ये प्लस का सेकेंड अल्फ़ा बन जाता है।
इस तरह से जो कोसेकेंट है माइनस अल्फ़ा वो माइनस कोसेकेंट अल्फ़ा बन जाता है। अब नोट करने वाली बात ये है कि इसमें एक कॉज है और एक सीकेंट है। ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें हम अल्फ़ा के साथ अगर माइनस आ जाता है या एंगल के साथ माइनस आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब में ये माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है। इसकी रीज़न कुछ यूँ है कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अल्फ़ा माइनस, अगर अल्फ़ा माइनस का है ना तो इसका मतलब ये इस तरह से होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो क्लॉकवाइज होगी। एंगल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट में तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है जो कि उसका रेसिप्रोकल है। इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल जो है कॉट वो भी पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें हमारे पास कॉज पॉजिटिव होता है और साथ क्या होता है, सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर माइनस अल्फ़ा है तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव हैं, बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो इसलिए ये दो जो हैं ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो के ये बन जाएगा बीटा, ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा। और ये जो माइनस है ना कॉज के साथ, इसकी वजह से जो हमने ये प्रूव किया, ये बताया है कि इस तरह से है, तो इसमें जो माइनस है ना वो ख़त्म कर देना है और इसको आपने लिख देना है कॉज बीटा। इस तरह से ये साइन अल्फ़ा तो वैसे ही आ जाएगा और इसमें जो साइन माइनस बीटा ना ये माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मिल के माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास साइन बीटा आ जाएगा। इस तरह से ये आपका फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन बीटा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है इसी इक्वेशन, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। इसको हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमने प्रूव करके देना है और इसी में से ये रिज़ल्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको 2 मिनट जो है वो इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। इसका जब हम प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा, साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ कॉज ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा, फिर मैं लिख देता हूँ टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा, फिर मैं लिखता हूँ कॉट ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा, फिर मैं लिखता हूँ सेकेंड π/2 माइनस अल्फ़ा, फिर मैं लिख देता हूँ कोसेकेंट π/2 माइनस अल्फ़ा। इनके रिज़ल्ट्स क्या होंगे जो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास जब भी π/2 हो या π/2 का मल्टीपल कोई ऑड नंबर हो, π/2 लिखा जाए या π/2 का जो मल्टीपल है वो हमारे पास क्या आ जाए, ऑड नंबर, तो हमेशा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं वो अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा। कॉस जो साइन है उसका को रेशियो जो है ना वो कॉज है और कॉज का साइन है। ये को रेशियोज़ हैं। क्या हैं ये, को रेशियोज़। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फिर हम इसके प्रूफ को देखेंगे। इसी तरह से जो टेंजेंट है उसका को रेशियो क्या है, कॉट, कॉट का क्या है, टेंजेंट। इस तरह से जो सीकेंट है उसका को रेशियो जो है ना वो है कोसेकेंट और कोसेकेंट का क्या है, सीकेंट। ये इसके को रेशियोज है। अब अगर π/2 हो
जब पाई बाई 2 का मल्टीपल कोई ऑड नंबर हो, जैसे 1 हो, 5 है, 7 है, 9 है, 3 है, कुछ भी है, तो उनका जो रिज़ल्ट होगा ना वो हमेशा को रेशो में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर आ जाए तो फिर चेंज नहीं होता। कैसे? अभी देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये पाई बाई 2 है ना, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सारे 1 है, 1 पाई बाई 2। तो आपने बगैर सोचे समझे क्या करना है कि पाई बाई 2 का मल्टीपल क्योंकि ऑड नंबर है, इसलिए साइन को आपने चेंज कर देना है किस में? कॉज में, कॉज अल्फ़ा में। ये अल्फ़ा हमने लिखा। इस तरह से ये है पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड नंबर है, तो इसको आपने साइन लिख देना। इसको आपने टेंजेंट लिख देना है। सॉरी, टेंजेंट को किस में चेंज कर देंगे? कॉट में, कॉट अल्फ़ा। कॉट को किस में चेंज कर देंगे? टेंजेंट अल्फ़ा। सेकेंड को किस में चेंज कर देंगे? कोसेकेंड में, कोसेकेंड अल्फ़ा। और कोसेकेंड को किस में चेंज कर देंगे? सेकेंड अल्फ़ा, जो कि इसका को रेशो है। लेकिन अब हमने कुछ साइंस जो है ना वो लगाने। कैसे लगाएंगे? ये जो पाई बाई 2 है ये यहाँ पर होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है और इसको हम 2 पाई कहते हैं। तो साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा है, तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सब में हम लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, मतलब पाई बाई 2 में से कुछ माइनस हो रहा है। जब ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर इसमें ऐड होगा तो सेकंड में चला जाएगा। अब ये फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में क्या होता है, जो साइन है, बल्कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये साइन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कॉज भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये टेंजेंट भी पॉजिटिव है। कॉट अगर फर्स्ट में पॉजिटिव है तो टेंजेंट भी पॉजिटिव है। सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोसेकेंड भी पॉजिटिव है। कोसेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये सेकेंड भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 की बात की। अब अगर मैं ये करूं, ये वाला आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं ये करूं कि यहाँ पे प्लस आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये भी प्लस, 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 ये भी प्लस। पाई बाई 2 का मल्टीपल तो ऑड नंबर ही है, 1 ही है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है ना उसमें अल्फ़ा में पाई बाई 2 ऐड हो रहा है। जब ऐड हो रहा है ना तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि एक साइन पॉजिटिव होता है और एक कोसेकेंट। साइन और कोसेकेंट ये दो पॉजिटिव होते हैं। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो ये तो सारी बात अब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देखें, साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए कॉज भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। टेंजेंट सेकंड में नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड नेगेटिव होता है सेकंड में, इसलिए नेगेटिव। कोसेकेंड नेगेटिव होता है तो इसका मतलब सेकंड भी क्या हो जाएगा? सॉरी, पॉजिटिव होता है कोसेकेंड सेकंड में, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से ये एक बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम और बात करते हैं। अब हम ये करते हैं कि ये जो पाई बाई 2 है ना प्लस, अगर इसको मैं क्या करूं? 3 पाई बाई 2 कर दूं, यानी यहीं पे मैं कर देता हूँ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहाँ भी 3 पाई बाई 2, यहाँ भी 3 पाई बाई 2। और यहाँ पे हम कर लेते हैं सब में माइनस, ये भी 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 माइनस। तो अब देखें दोबारा से, साइन 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मल्टीपल फिर भी क्या है? ऑड नंबर है। तो ये फिर से अपने को रेशियोज में चेंज होंगे। लेकिन साइन अब हम देख के लगाएंगे कि कैसे लगाने। देखिए हमारे पास ये जो 3 बाई 2 माइनस अल्फ़ा है, 3 बाई 2 यहाँ पे होता है। इसमें से अगर कुछ माइनस होगा तो वो बन जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, वो बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। चेंज तो ये हो जाएंगे क्योंकि 3 पाई बाई 2 आ रहा है। साइन लगाना, साइन जो है वो थर्ड को, क्योंकि सारी बात अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट में करनी,
थर्ड क्वाड्रेंट में एक टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लिहाजा कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये आपका sin 3π/2 माइनस अल्फ़ा, इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो हमारे पास आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बजाय किस में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, ये बन जाएगा 3π/2 प्लस अल्फ़ा। तो जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक कॉज पॉजिटिव है और एक सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे क्या है, नेगेटिव। तो कॉज पॉजिटिव है तो इसका को रेशियो भी पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है इसलिए कोसेकेंड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव हमारे पास ये कॉज वाला रहेगा, एक सेकेंड वाला रहेगा, तो कोसेकेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा फोर्थ में, बाकी सारे जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो कोसेकेंड है ये भी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो थी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की बात। अगर हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाए तो फिर क्या बात होगी। इवन मल्टीपल ऑफ π/2 जैसे हम लिखते हैं sin 2π/2 प्लस माइनस अल्फ़ा, इस तरह से cos 2π/2 माइनस अल्फ़ा, सिक कॉट, उसके बाद टेंजेंट होता है माइनस अल्फ़ा, फिर कॉट है, फिर सीकेंट है, फिर कोसेकेंट है। तो याद रखें जब भी π/2 का मल्टीपल एक इवन नंबर होगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये आपके पास हमेशा ओरिजिनल फंक्शंस जो है वही आंसर आएंगे। यानी यहाँ पे साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कॉज अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, सेकेंड अल्फ़ा और कोसेकेंड अल्फ़ा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इवन मल्टीपल ऑफ π/2 की वजह से वैसे ही रहते हैं, लेकिन साइन में इसमें थोड़ा फ़र्क होगा। अगर मैं यहाँ पे इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दूँ तो ये सारा आप देखें बाद में पाई रह जाएगा, पाई रह जाएगा। तो पाई माइनस अल्फ़ा का मतलब हमारे पास कहाँ पे होगा, पाई यहाँ पे होता है, इसमें से कुछ माइनस करें तो यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कोसेकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन जो है ना उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, जो कोसेकेंड है उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसकी डिटेल फिर मैं आगे भी आपको बताता जाऊंगा साथ साथ क्वेश्चंस के अंदर। अभी हम इसको प्रूव करते हैं जो हमारे पास ये गिवन है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, जो हमें चाहिए क्या, अल्फ़ा और बीटा की जगह पे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने पुट कर देना है, जो अल्फ़ा है ना वो π/2 प्लस अल्फ़ा है, और जो बीटा है वो किसके इक्वल है, माइनस बीटा। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव होगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ जाएंगी कि अल्फ़ा हमने क्या पुट किया और बीटा हमने क्या पुट किया। तो इसमें इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1 ये जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ π/2 प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की रिप्लेसमेंट होगी, और बीटा की जो है वो माइनस बीटा से होगी। इधर कॉज ऑफ अल्फ़ा की जगह पे π/2 प्लस अल्फ़ा, कॉज ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा साथ वैसे। अब ये लेफ़्ट पे ना कॉज ऑफ π/2 ये माइनस माइनस प्लस हो के ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख। अब यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बात समझाई है ना वो अप्लाई कर रही। ये कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे होता है π/2 और यहाँ पे आ जाएगा π/2 प्लस अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस क्योंकि π/2 है इसका ऑड मल्टीपल है 1, कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, साइन अल्फ़ा में। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, क्वाड्रेंट बनता है सेकेंड। तो सेकेंड में जो कॉज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये साइन भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
कॉज माइनस बीटा है तो कॉज इसमें माइनस बीटा ख़त्म हो जाता है, आपको पता है, तो ये कॉज बीटा आ जाएगा प्लस। अब इसमें देखें तो साइन जो है 1π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉज में। कोऑर्डिनेट सेकंड बनता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कॉज भी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ बीटा की जगह पे हमने रिप्लेस करना था किसको, माइनस बीटा। तो साइन में आपको पता है कि जो माइनस होता है ना वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ये प्लस जो है ना यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे साइन बीटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये π/2 प्लस एल्फा, यानी π/2 का मल्टीपल एक और नंबर है, तो कॉस जो है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन में। और ये π/2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये π/2 प्लस एंगल है, तो π/2 प्लस कोई भी एंगल हो तो इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना है बीटा को अगेन माइनस बीटा के साथ। जब ये करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा, इसकी जगह पे माइनस बीटा करने से ये माइनस बीटा हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कॉज माइनस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा और साइन ऑफ माइनस बीटा। इस तरह से ये आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये देखिएगा आ रहा होगा, ये ना हो कि ना आए, इस तरह से ये साइन अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा। और कॉज माइनस बीटा तो आपको बताया था कि कॉज के एंगल में माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस साइन में बाहर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये देखें, ये आपका दूसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला बन गया। पहले हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया था, अब हमने बीटा की जगह पे रिप्लेस कर दिया माइनस बीटा का, तो ये फार्मूला बन गया साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट का। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये नेक्स्ट फार्मूला हमने क्या करना है, प्रूव करना। ओके, तो इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। जो टेंजेंट होता है ना जी, वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, आप जानते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। जो फार्मूला था, जो एंगल था ना, वही लिख दिया, लेकिन टेंजेंट को साइन ओवर कॉज लिख दिया। अब साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी हमने प्रूव किया, वो क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। उम्मीद है आपने ये याद कर लिया होगा फार्मूला। इसी तरह से ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर देना है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा पे। कैसे, हम लिखते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ऊपर नीचे हमने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास, जब मैं इसको इस पे अलग-अलग डिवाइड करूँगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। और नीचे आपका बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा
ओवर में भी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, अलग-अलग डिवाइड कर दी। कॉज बीटा से कॉज बीटा कैंसिल, कॉज अल्फ़ा से कॉज अल्फ़ा कैंसिल, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा से कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कैंसिल, और ये कोई भी कैंसिल नहीं होगा। ये साइन ओवर कॉज बच जाएगा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन बीटा ओवर कॉज बीटा, नीचे यहाँ 1 बन जाएगा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा, ये बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये आपका फार्मूला बन गया है किसका भला, अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक हो गया। सिमिलरली आपने टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फार्मूला करना होगा। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। प्लस होगा टेंजेंट में तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये फार्मूला जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 8.1। इसमें हमने फाइंड करना है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। इस तरह से टेंजेंट के लिए भी करना है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, इस तरह से जो हमने पहले फार्मूलाज प्रूव किए हैं उस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन बुक में जो आंसर दिए गए हैं ना वो अलाइड एंगल का यूज। तो अब जो बुक के मुताबिक जो आंसर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अलाइड एंगल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो अलाइड एंगल क्या, तो अलाइड एंगल के बारे में हम अगर थोड़ा सा देख लें पहले, तो फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन बुक के मुताबिक आंसर देना आसान हो जाएगा। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स हमारे पास वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, या 90 का मल्टीपल ऑफ 90, यानी 2 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, 3 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, 4 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, 5 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। इस तरह से 90 का कोई भी मल्टीपल हो, उसमें थीटा जब ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अलाइड एंगल है। मसलन अगर कह दिया जाए 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये अब अलाइड एंगल है। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि अलाइड एंगल का यूज़ हो रहा होता है, तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है ना, उसमें अपने को रेशो में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं साइन ऑफ 90 को हम π/2 भी कह सकते हैं। हम रेडियन में अगर बात करें तो हम कहते हैं जी π/2 90 डिग्री हो गए, और फिर कहते हैं माइनस थीटा। जो साइन होता है ना, साइन, इसका जो को रेशो होता है, को रेशो जो होता है वो कॉज होता है, और कॉज का क्या होता है, साइन। इस तरह से जो टेंजेंट का होता है को रेशो वो कॉट होता है, और कॉट का क्या होता है, टेंजेंट होता है। सीकेंट का जो को रेशो होता है वो कोसेकेंट होता है, और कोसेकेंट का को रेशो क्या होता है, साइन होता है। अब अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल आ जाए, π/2 का ऑड मल्टीपल, तो ये जो साइन होगा ना, ये अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा, किस में, कॉज में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2, और इसको दोबारा 2π कह सकते हैं। तो अगर π/2 में से कुछ माइनस होगा तो पीछे होगा, कुछ प्लस होगा तो आगे होगा।
अब पाई बाई 2 माइनस थीटा है, यानी 90 में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो अगर माइनस हो रहा है तो इसका मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यानी हमारे पास ये इस तरह से होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सेकेंट और कोसेकेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। ये आप 10th में भी पढ़ के आते हैं। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो होता है कोसेकेंट, ये भी इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। इस तरह से थर्ड में हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, ये ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, और जो कॉट थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इस तरह से जब मैं फोर्थ में जाऊंगा तो इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल जो है वो सेकेंट है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आ जाता है? साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सही हो गया। तो अब देखो कि ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 का मल्टीपल एक ऑड नंबर है, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किस में? कॉज में। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है ना तो ये जो कॉज होगा ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। इसको अगर हम ऐसे कर देते कि साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे है, इसमें से कुछ माइनस होगा तो पीछे होगा, कुछ ऐड होगा तो आगे चले जाएंगे। अब साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल फिर ऑड नंबर आ गया, 3 आ गया, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं। तो ये सब पे साइन जो है वो चेंज हो जाया करेगा किस में? कॉज में, और ये साथ वाला एंगल थीटा लिख देना। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? ये 3 पाई बाई 2 है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? पिछले में, थर्ड में। थर्ड में देखो कौन कौन से पॉजिटिव हैं? टेंजेंट और कॉट, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इसलिए ये कॉज भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ आई? इस तरह से अगर हमारे पास कॉज आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉज जो होगा ऑड मल्टीपल की वजह से चेंज हो जाएगा किस में? अपने को रेशियो में, साइन में। क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? थर्ड। थर्ड में कॉज क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कॉज नेगेटिव है, तो ये साइन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब अगर हम बात कर लें टेंजेंट की, टेंजेंट में लिख देता हूँ जी 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव हैं, कॉज और सेकंड, बाकी सारे क्या हैं? नेगेटिव हैं। तो जो टेंजेंट है ये इस ऑड मल्टीपल की वजह से पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या हो गया? ऑड, तो ये चेंज हो जाएगा किस में? कॉट में। टेन का क्या है? को रेशो कॉट है, इसलिए वो उसमें चेंज हो जाएगा कॉट थीटा। क्वाड्रेंट अब ये बनता है फोर्थ। फोर्थ में कॉज और सेकंड पॉजिटिव है, कॉट टेन क्या होता है उसमें? नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ आई? अब इसी तरह से इवन मल्टीपल हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जैसे अगर हम लिख देते साइन 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल इवन हो गया, यानी 2 क्या हो गया? इवन। तो साइन जो होगा ना वो चेंज नहीं होगा, वो साइन ही रहेगा। क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। अब ये अगर मैं देखूं 2 पाई बाई 2, तो असल में ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? पाई। तो पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पे है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस तरह से चेंज नहीं होगा।
अब अगर बात हो ना पाई की, 2 पाई की, 3 पाई की, ये सारे के सारे असल में इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होते हैं। अगर हम लिखते हैं जी साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई का मतलब है 4 पाई बाई 2, क्योंकि ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये जो 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई जो है वो असल में क्या बनता है 4 पाई बाई 2 ना, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसी तरह से अगर हम बात कर लें साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा, अब आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि 3 तो ऑड नंबर है, लेकिन अगर हम इसको पाई बाई 2 के मल्टीपल में लिखें तो जो 3 पाई होगा वो बन जाएगा 6 पाई बाई 2, क्योंकि 2 3 6 होता है। तो ये 6 पाई बाई 2 है, ये इवन मल्टीपल होता है पाई बाई 2 का। तो इसलिए पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, कुछ भी हो इसके साथ इवन हो पाई के साथ या ऑड हो, ये हमेशा हमारे पास क्या रहता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही रहता है। तो इनमें जब पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, ये साइन का साइन ही रहेगा, साइन ऑफ थीटा। अब ये 2 पाई प्लस थीटा है, तो 2 पाई का मतलब है ये वाला 2 पाई, यानी यहाँ पे आ गए हम। तो 2 पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो आगे चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 3 पाई है तो इसका मतलब साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। 3 पाई का मतलब ये होगा कि ये 1 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो हमारे हो जाएंगे, उनको हम करेंगे, फिर हमारा जो आंसर है वो बुक के मुताबिक आएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको अलाइड एंगल्स को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। देखो कहता है पहला कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। हम लिखते हैं जी कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा। एल्फा की वैल्यू क्या है 180, बीटा की वैल्यू क्या है 60। ओके हो गया। अब ये जो 180 है असल में तो ये पाई है, असल में ये क्या है, पाई है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉज ऑफ पाई प्लस 60 डिग्री। तो अगर ये पाई है तो आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि पाई का मतलब होता है 2 पाई बाई 2, यानी पाई क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो ये जो कॉज है ना, ये कॉज ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, क्वाड्रेंट हमारे पास ये पाई होता है, पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएंगे, किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये बुक के मुताबिक है। अब अगला देखें ज़रा कि कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस 60, तो यहाँ पे माइनस आ गया। कॉज 180 यानी पाई है, तो 180 की वजह से तो कॉज चेंज नहीं होगा, कॉज कॉज ही रहेगा, कॉज 60 डिग्री भी बन जाएगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, पाई माइनस थीटा, यानी ये पाई है तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, साइन और कोसेकेंट। कॉज क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये cos 60 आ जाएगा। इनको हम फार्मूलों के तहत सॉल्व करते तो आंसर और आना था, यानी cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती, तो -1/2 आ जाता, लेकिन बुक में क्योंकि ये आंसर है तो हम यही फिर फाइंड कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। तो जो साइन ऑफ एल्फा है वो 180 हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60। तो साइन 180 पाई को कहते हैं, पाई मल्टीपल पाई बाई 2 का इवन होता है, यानी 2 पाई बाई 2। तो ये साइन ही रहेगा, यहाँ भी साइन ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, यह है पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया। इसके बाद साइन 180 पाई की वजह से चेंज नहीं हुआ, साइन ही रहा, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट टेंजेंट है, टेंजेंट 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री और दूसरा है टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, इधर भी टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड। थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव। ये बन रहा है सेकंड, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है जी अल्फा 60 लेना है और बीटा 90 लेना है। जो 90 होता है उसे π/2 कहते हैं। तो देखो हम लिखते हैं जी कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 90, फिर हो जाएगा कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ ही, फिर सॉल्व कर लेते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और फिर यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो कि कॉस 60 प्लस 90, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आगे पीछे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90 π/2 को कहते हैं, तो क्या कॉज 90 जो है वो चेंज होगा π/2, क्योंकि π/2 है ना यहाँ पे 90, तो यहाँ इसका मल्टीपल 1 है, π/2 का मल्टीपल क्या है, 1, तो कॉस चेंज हो जाएगा अपने को रेशियो में, क्योंकि ऑड मल्टीपल π/2 का आ गया, तो ये जब चेंज होगा तो ये बन जाएगा साइन 60। इसी तरह से यहाँ भी बनेगा, ये बाद में चले कर लेते हैं, ये साइन 60 बनेगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 90 प्लस थीटा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 90 180 270 360, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सही है। सेकेंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये साइन भी नेगेटिव हो जाए। यहाँ पे देखो कॉस 60 माइनस 90 है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो माइनस है ना वो कॉमन लेके ना 90 को पहले लिख लेते हैं और 60 को बाद में लिख देते हैं। ओके, इसमें जो कॉज होता है ना, कॉज, उसमें माइनस खत्म हो जाता है, सेकंड में भी माइनस खत्म हो जाता है, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस यहाँ पे आ जाए तो बाहर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस जो है ना इस कॉज की वजह से, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये ख़त्म होकर ये सिंपल 90 माइनस 60 रह जाएगा। ओके, अब कॉस क्योंकि 90 है, π/2 है, मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल है 1 π/2, तो कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पे साइन 90 प्लस 60, इसको फिर थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, हम लिखते हैं 90 प्लस 60, तो साइन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि π/2 का मल्टीपल 1 है तो ऑड मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 90 प्लस थीटा सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे साइन माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, सही है, लेकिन जो माइनस साइन के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 90 माइनस 60 डिग्री, सही हो गया, क्योंकि ऑड है, ये साइन ऑड फंक्शन होता है इसलिए बाहर शिफ्ट हो गया। ये माइनस साइन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा किस में, कॉज में, कॉस 60 आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट में जो साइन होता है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये कॉज 60 डिग्री आ जाएगा, सही हो गया।
अब हम क्या करते हैं, इसका टेंजेंट भी फाइंड करते हैं। टेंजेंट देखें, हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। तो टेंजेंट 90 की वजह से, ये 90 है ना, इसको चले मैं तरतीब दे दूँ जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। टेंजेंट 90 की वजह से चेंज हो जाएगा अपने कोर रेशियो में, जो कि कॉट होता है, ये बन जाएगा कॉस 60, कॉस 60 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है 90 प्लस थीटा, सेकंड। सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपने माइनस कॉमन ले लेना है, लेकिन टेंजेंट में माइनस क्योंकि बाहर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए माइनस हम बाहर ही लिख लेते हैं टेंजेंट, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री। तो ये माइनस टेंजेंट 90 की वजह से चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में, कॉट 60। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फर्स्ट। फर्स्ट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव माइनस फिर माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट 60 डिग्री। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, अल्फा 180 है और ये 30। आप फिर देखें ये भी अलाइड एंगल है, 180 होगा ना, तो इसमें कुछ ऐड होगा 30 या सब्ट्रैक्ट होगा, फिर हमें उसी तरह से करना चाहिए। फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि आंसर उस तरह से आ रहे हैं तो हम अलाइड एंगल्स को अभी यूज़ करते जा रहे हैं। पहले 4 पार्ट्स में ऐसा होगा। तो इसमें देखें जी, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर आएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर है साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर है साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर है हमारे पास टेंजेंट 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा जी, पाई आ गया, 180 को पाई कहते हैं। अब आपको मैंने बताया कि पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो, जो मर्जी हो, पाई हो उसका मल्टीपल इवन हो या ऑड हो, असल में वो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल होता है। तो 180 असल में पाई है, तो इसका मतलब 2 पाई बाई 2, 2 से कैंसिल पाई हो जाएगा, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो कॉज कॉज ही रहेगा, यहाँ भी कॉज कॉज ही रहेगा, यहाँ पे साइन साइन ही रहेगा, यहाँ पे भी साइन साइन ही रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा। लेकिन अब साइंस की तरफ आ जाते हैं। 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉज नेगेटिव, नेगेटिव। साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। टेंजेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव, तो ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू पाई है और बीटा हमारे पास है 2 पाई बाई 3, ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट। पाई का मतलब है 180 डिग्री और जो बीटा है 2 पाई बाई 3, इसका मतलब हो जाएगा 120, यानी 2 इंटू 180 डिग्री ओवर 3, ये इससे कैंसिल होकर 6 0, तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। जब 90 में हम पहले कर रहे थे ना, अलाइड एंगल के साथ क्या आ रहा था, 90 से कम एंगल आ रहा था, लेकिन ये तो 120 है, इसलिए हम इस पे वो वाला फार्मूले की बजाय हम फार्मूले जो हमने पढ़े हैं वो वाले लगा लेते हैं। तो हम करते हैं जी, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज 180
cos 180 की वैल्यू, cos 180 होगा -1, cos 120 -1/2, sin 180 sin 120 3√2। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो +1/2, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने करना है कॉज ऑफ 180 डिग्री -120। तो ये आपके पास बन जाएगा कॉज एल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉज 180 होता है -1, कॉज 120 होता है -1/2, साइन 180 हमारे पास 0 हो गया था, साइन 120 हमने कहा 3/2 स्क्वायर रूट है, ये फिर 0 हो जाएगा, ये प्लस है, तो इसमें कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे माइनस के बाद 0 हो गया था, यहाँ प्लस के बाद 0 हो गया, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा जी साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास साइन 180 जो है ना वो 0 होता है, और कॉस 120 हमारे पास क्या होगा जी, कॉस 180 हमारे पास होगा आई थिंक -1 साइन 120 3√2, ये आपके पास हो गया 0, तो ये -3√2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर आपने करना है साइन ऑफ 180 -120, तो ये आपके पास, मैं इसको थोड़ा अगर डायरेक्ट कर दूं, 180 में से 120 माइनस कर दें तो कितना रह जाएगा, 60 रह जाएगा। और साइन 60, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन इस बुक में आंसर नहीं दिए इसलिए हम आगे भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3√2, ये इसका आंसर आ जाएगा। टेंजेंट 180 प्लस 120, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट, तो ये बन जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। ठीक हो गया। एक तो ये कि आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, दूसरा ये है कि आप 300 को 90 पे डिवाइड कर दें। जब 90 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 93027, ये बन जाएगा माइनस होने से 30 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 3 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 30 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई बाई 90 270 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब देखो यहाँ 90 का मल्टीपल ऑड नंबर बन गया है। अगर ये ऑड नंबर बन गया है तो टेंजेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। एक तो ये होगा कि 300 का कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि 90 का मल्टीपल इसे बना लें, ठीक है, वो टेबल से, ताकि हम चेक कर लें। तो देखो 3 × 90, ये मैंने डिवाइड किया 90 पे, तो इतना डिवाइड करना है कि 300 से कम रहे, तो वो 270 तक जाता है, तो 300 हो गया। बाकी रिमेंडिंग में क्या आ गया 30। 3 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस क्या लिख दिया 30। तो कॉट, अब 3 की वजह से tan चेंज हो जाएगा अपने को रेशियो में, जो पहले हम पढ़ते रहे कॉट में, तो ये बन जाएगा कॉट 30। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ये होता है 270, जो कि ये 3 मल्टीप्लाई बाई 90 का मतलब है 270 यहाँ पे खड़े हैं। इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो कहाँ चले गए, फोर्थ में। फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, इसलिए ये कॉट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। अब tan 30 की वैल्यू आप फाइंड कर लो। tan 30 डिग्री जो होता है ना वो होता है 1/3 स्क्वायर रूट।
तो ये 1/3 स्क्वायर रूट होता है। लेकिन क्योंकि ये टेंजेंट है कॉर्ड तो उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है, इसलिए ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 हो जाएगा। तो ये -3 स्क्वायर रूट ओवर 1 दैट इज़ -3 स्क्वायर रूट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि माइनस करके हमने करना है, तो टेंजेंट 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60। तो ये बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट 60, और टेबल से हम डायरेक्ट ही जानते हैं कि वो हमारे पास होता है 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका 4th पार्ट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है, कॉस साइन टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा और बीटा ये दे दिया गया है। हम इसको ना डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 पे डिवाइड कर देते हैं, और इधर बीटा को 180/6 कर देते हैं। ये जब मैं कैंसिल करूँगा तो ये बन जाएगा 3 6R, 3 6 और 7 क्या आ जाएगा 0। तो ये 0 ये आ जाएगा हमारे पास 240। सही है। 4 मल्टीप्लाई बाई 180, 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 240। इस तरह से ये जो बीटा है ये आपके पास डायरेक्ट भी वैसे आपको पता होना चाहिए, π/6 किसको कहते हैं 30 डिग्री, लेकिन कैसे बना हमने लिख दिया 180 को 6 में डिवाइड कर दिया। अब आपको चाहिए कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है 240 प्लस बीटा जो कि 30 है, तो ये बन जाएगा कॉस 270 डिग्री। कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका करवाऊंगा टेबल वाला। तो 270 आपने डिवाइड कर देना किस पे 90 पे, तो 90 ये क्वाड्रेंटल एंगल बन जाएगा। तो कॉस 270 डिग्री डायरेक्ट ही बता दो आंसर क्या आता है 0। तो ये 0 आ जाए। इस तरह से कॉस 240 डिग्री माइनस 30 डिग्री करो तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ 210 डिग्री। तो 210 को अगर हम डिवाइड कर दें 90 पे तो 9 2s are 18, साथ 0 आ जाएगा, 0 11 में से 8 को माइनस कर दिया तो ये आ गया 3, तो ये 30 आ जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा कॉज ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 30 डिग्री। देखो अगर 2 को 90 से मल्टीप्लाई करें 180, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब ये कॉज जो है देखो ये 2 मल्टीपल है ना, इवन है, तो कॉज कॉज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 30 डिग्री कॉज 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 कॉज 30 हमारे पास क्या होता है 1/2। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसमें हमारे पास cos 30 की वैल्यू क्या होती है 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, तो ये बन जाएगा साइन 270 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है, यानी ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ। तो डायरेक्ट ही बताएं साइन 270 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। साइन 270 -1 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लिखें साइन ऑफ 240 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 210 डिग्री, और ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई उसी तरह से जैसे कॉस में डिवाइड किया था 90, 2 मल्टीप्लाई बाई 90 तो ये 180, तो प्लस कितना आ जाएगा 30। यहाँ से साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, ये साइन 30 आ जाएगा। क्वाड्रेंट बनता है ये थर्ड में हमारे पास साइन क्या होता है, साइन थर्ड में होता है हमारे पास नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। तो ये बन जाएगा -1/2 इसका आंसर। लास्ट इसका जी tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है जी 240, बीटा की वैल्यू क्या है 30, तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट 270 डिग्री, और ये होता है अनडिफाइंड। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा मैथ एरर,
इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसकी वजह ये है कि ये होता है साइन 270 डिग्री ओवर कॉस 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री -1 होता है, जबकि कॉस क्या होता है 0, तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट 240 डिग्री -30 डिग्री, तो इसका मतलब ये बन जाएगा टेंजेंट 210 डिग्री, और उसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री और प्लस लिखेंगे हम 30 डिग्री, तो टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट 30 डिग्री। ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है जी, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। टेंजेंट 30 होता है 1/3 स्क्वायर रूट, और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ा जो है वो है 7π/4, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 180 करें और 4 पे डिवाइड कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाई 180 और 4 पे डिवाइड कर दें। करें जी, 7 मल्टीप्लाई बाई 180, 3 15 डिग्री, और 3 मल्टीप्लाई बाई 180 4 पे डिवाइड कर दें, 135 डिग्री। तो ये अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं जी, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 315 डिग्री प्लस 135 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दे। 315 प्लस 135, कॉज ऑफ 450 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 450 डिग्री है ना, इसको आपने 90 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो 9 5, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल बन रहा है, तो इसका आप डायरेक्ट ही जो है वो आंसर बता दें। कॉस 450 का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमारे पास 315 माइनस 135, ये आपके पास बन जाएगा 180 डिग्री, क्वाड्रेंटल एंगल है। कॉस 180 क्या होता है, -1। अब आपने क्या करना है, साइन में इसी तरह से करना है। साइन ऑफ 315 डिग्री प्लस 135 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 450 डिग्री। साइन 450 क्वाड्रेंटल एंगल है, तो हमें उधर से ही फाइंड करना पड़ेगा, क्या आएगा, 1 आ गया। इस तरह से साइन ऑफ 315 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 180 डिग्री। साइन 180 क्या होता है, -1, सॉरी 0, ये क्या होता है 0। इसका लास्ट वाला रह गया टेंजेंट, जो होगा टेंजेंट 315 डिग्री प्लस 135 डिग्री, ये बन जाएगा टेंजेंट 450 डिग्री। डायरेक्ट ही बता दें, टेंजेंट 450 ये आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी। और उसके बाद आपने करना है टेंजेंट 315 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये बन जाएगा टेंजेंट 180 डिग्री। ये क्या है जी, 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है वो स्टार्ट करना है, और इसमें हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टेबल मैंने साथ लिखा हुआ है। अब इस टेबल को आपने याद कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैसे ये टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे 0 1 2 3 और 4, 0 से लेकर 4 तक लिख लेना है। फिर आपने इन सब को 4 पे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। सब का अलग अलग क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना। अब जब आप ये कर लेंगे तो इसमें हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना
वो ज़ीरो आएगा। इसका आंसर 1/2 आएगा, इसका 1/2 स्क्वायर रूट आएगा, इसका 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आएगा और इसका क्या आएगा 1 आएगा। तो इसमें हमारे पास ये जो है ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री की वैल्यू है। किन किन की? ये साइन की वैल्यू है, साइन ऑफ थीटा यहाँ पे आ जाए। इस तरह से जो कॉज ऑफ थीटा होगा वो इसका आपने उल्ट कर देना है। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/2 स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी इसको उल्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या लिखना है जी, टेंजेंट। टेंजेंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा कि 0 को 1 पे साइन ओवर कॉस होता है ना टेंजेंट, तो 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे 0, इसको इस पर डिवाइड करने से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 स्क्वायर रूट और 1/0 जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो टेबल है ये बनता है। अब ये सारी वैल्यू जो है ना मैंने 0 से लेकर 90 तक यहाँ पे लिख दी हैं। देखें साइन में क्या है 0, 1/2, 1/2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट बाई 2 और 1। इसी तरह से ये कॉज में इसका हमने उल्ट करके लिख दिया और टेंजेंट में 0 को 1 पे डिवाइड किया, ये आ गया, 1/2 को इस पे डिवाइड किया, ये आ गया। इस तरह से ये डिवाइड करके हमने यहाँ तक जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी लिख दी गई हैं, यहाँ तक 90 तक बल्कि हो जाती हैं वैल्यूज़, तो यहाँ तक हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद ये होगा, अच्छा ये मैंने डिग्री अलहदा से लिखा हुआ है और रेडियन अलहदा, 0 डिग्री, 30 डिग्री या π/6 एक ही बात होगी, 45 या फिर π/4 इस तरह से। तो अब आपने यहाँ से ना क्या करना है कि जब साइन की 180, 270 और 360 लेनी है, उसके लिए क्या करना है, ये तो 1 था ना, 1 के आगे हमारे पास जो साइन पाई होगा, साइन पाई का मतलब ये है पाई एंगल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो साइन का रिज़ल्ट होता है पाई का वो क्या होता है 0 होता है। इस तरह से जो 3π/2 होगा वो आपके पास यहाँ पे बात हो जाएगी। यहाँ पे साइन 90 है, साइन 91 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर 2π पे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2π या 360 पे भी साइन का रिज़ल्ट होता है जो वो क्या होता है 0 होता है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसका उल्ट कर देना है यहाँ से ना, ये 1 0 -1 0 है ना, आप लिखोगे 0 -1 फिर 0 फिर 1, फिर आपने इसको इस पे डिवाइड करना है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 0/-1 0 आ जाएगा, -1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, 0/1 भी 0 आ जाएगा। तो इस टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम इसके क्वेश्चन जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पहले हम वो क्वेश्चन लिखते हैं। हमने ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का जो है cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि वो कहता है यूजिंग, आपने ये यूज़ करना फार्मूला cos ऑफ 45 डिग्री -30। तो cos ऑफ 45 -30 का मतलब है हम कर रहे हैं cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फार्मूला था ना वो था हमारे पास cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे ना हमारे पास आ गया है 45 डिग्री और बीटा की जगह पे क्या आ गया है 30 डिग्री। फिर अल्फ़ा की जगह पे हम लिख देंगे cos 45 डिग्री, बीटा की जगह पे लिख देंगे 30 डिग्री। फिर साइन आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब जो cos 45 है देखो वो हमने वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, वो हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। cos 30 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2। साइन 45 जो होता है ये 1/2 स्क्वायर रूट है, टेबल से आप चेक करेंगे। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2।
और ये जो लेफ़्ट पे है ये हमारे पास बन जाएगा cos 15 डिग्री। ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट 2। इसका एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका बी पार्ट कि हमने cos 165 डिग्री जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है, जबकि यूज़ करना है हमने ये वाला फार्मूला। तो हम क्या करते हैं जी, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये भी cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। तो ये बन जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास जो cos 180 है, cos 180 देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास ये है हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा -1। cos 15 डिग्री की वैल्यू इसने खुद कहा है कि आपने यूज़ करनी है, जो अभी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। साइन 180 जो होता है वो ज़ीरो होता है, साइन 180 जो है वो ज़ीरो है, और साइन 15 डिग्री को साथ हम वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये फैक्टर ज़ीरो हो गया तो ये टोटल ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट इंटू 2, ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने cos 345 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने खुद से कहा हुआ कि cos 15 की जो वैल्यू है ना वो आपने वही यूज़ करनी जो हमने फाइंड की है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और cos 360 माइनस 15 ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो फार्मूला ये वही है, हमारे पास क्या था फार्मूला, cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हम इस पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये बन जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा cos 360, देखो ये cos है, ये 360 है, ये आपका रिज़ल्ट है 1, ये 1 आ जाएगा। और cos 15 डिग्री की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस साइन 360 को देखो तो ये ज़ीरो है, तो ये सारा फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से जो आंसर आ जाएगा वो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। डी पार्ट में कहा गया है कि आपने यूज़ करना है cos ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a, और फाइंड करना है साइन 75 और cos 75। अब देखें, अगर हम साइन 75 लेते हैं 75, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस हम लिख सकते हैं 15 डिग्री, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें हमने जो cos यूज़ करना है, cos का मतलब ये होगा कि ये जो साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री है, ये साइन 90 की वजह से, जो कि हमने पहले पढ़ा था π/2 की वजह से चेंज हो जाएगा किस में, cos में, cos 15 डिग्री। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये cos 15 हो जाएगा, ये साइन 75 डिग्री, ये एक ही बात होगी। तो अब हमने साइन 75 के लिए इसको 75 को 90 माइनस 15 लिख दिया, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा साइन 90 डिग्री साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हमारे पास है साइन ऑफ
अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 90 और बीटा की जगह पे क्या है 15 है। तो इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास जो साइन 90 है, साइन 90 हमारे पास 1 है। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड की थी और वो वैल्यू हमारे पास थी, तो कॉस 15 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो क्या है जी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। कॉस 90 जो होगा वो हमारे पास 0 है, इसलिए ये सारा फैक्टर ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिहाजा ये जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 75 डिग्री। नेक्स्ट हमने करना है इसमें कॉस 75 डिग्री। तो जो कॉस 75 डिग्री है, कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ये भी इसी के तहत हम कर रहे हैं। ये बन जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अब याद हो गए होंगे फार्मूलाज आपको, माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस 90 हमारे पास देखें 0 है, कॉस 90 क्या है 0, तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। जबकि साइन 90 जो है वो हमारे पास क्या है 1 है। और साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी जी, साइन 15 डिग्री बोलें ज़रा, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, 3 स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ से ऊपर से 2 स्क्वायर रूट हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। नीचे ये एक दफ़ा 2 स्क्वायर रूट को स्क्वायर लिख दिया और ये 2 लिख दिया, एक ही बात होती है। ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल होकर ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। वो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 था, कॉस में इसमें क्या है माइनस है, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से जो हमारे पास कॉस 75 की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सारा ज़ीरो हो गया। तो कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ये सारा ज़ीरो हो गया। माइनस साइन 90 1 होता है, साइन 30 है 1/2। इस तरह से ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 ओवर माइनस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 3 स्क्वायर रूट इसका आंसर आ गया। देखें यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। फार्मूले हमने एक 90 + 30 से किया, एक 180 - 60 से किया।